एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 का जो पार्ट है छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हमने 6 यूनिट्स के वीडियो लेकर आए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 7th यूनिट रहेगा आपका, तो बड़े ध्यान से इसे देखिएगा। वन लाइनर्स की तरह हम लेकर आ रहे हैं सभी यूनिट्स में, और हर एक वन लाइनर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन, एक ही वन लाइनर से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसा हम शुरू से बताते आ रहे हैं। तो इस वन लाइनर को भी बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। उनके लिए बहुत यूज़फुल है जिनकी तैयारी हो चुकी है, और उनके लिए भी यूज़फुल है जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। वो भी इसे 2-4 बार सुन लें तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत से क्वेश्चंस उनके बनने लग जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको बहुत से किताबों में नहीं मिलेंगे, जो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन हेतु पारंपरिक स्रोत कोयला एवं जल का प्रयोग किया जाता है। तो जो पारंपरिक स्रोत कौन सा है ये पूछेगा आपको, तो कोयला एवं जल विद्युत उत्पादन का पारंपरिक एक स्रोत है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन का इतिहास 1905 से प्रारंभ होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। पूछेगा आपको कि जो विद्युत उत्पादन का इतिहास है छत्तीसगढ़ में, वो कब से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर होगा 1905 से। राज्य में कोयले से विद्युत का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। प्रमुख रूप से अगर किसका उपयोग किया जाता है ऐसा पूछेगा उत्पादन हेतु, तो आपका आंसर होगा कोयले से। विगत सन 2008 से यह राज्य देश का प्रथम बिजली कटौती मुक्त मतलब जीरो पावर कट राज्य है। कौन से ईयर से? 2008 से। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि देश का प्रथम बिजली कटौती मुक्त मतलब जीरो पावर कट राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ आएगा आंसर में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि कौन से ईयर से ये बना हुआ है प्रथम, तो 2008 से। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक वन लाइनर जो है हमारा, उसमें से डेफिनेटली कुछ से तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ से एक ही बनते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। याद रखिएगा, 15 नवंबर सन 2000 को राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगरी को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। राज्य का प्रथम ताप विद्युत केंद्र, इसको तापीय विद्युत केंद्र भी कहा जाता है, 1959 में सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा में ही स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रथम तापीय विद्युत केंद्र कौन से ईयर में हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था, और कहाँ हुआ था। तो 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। तो 1959 1959 में हुआ था, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, और कोरबा में हुआ था। तापीय विद्युत केंद्र प्रथम का स्थापना छत्तीसगढ़ में। फिर मड़वा ताप विद्युत संयंत्र चांपा में स्थित है, मतलब जांजगीर चांपा जिले में ये स्थित है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। राज्य में रुद्री बांध धमतरी 1990 में लघु जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। तो रुद्री बांध का जो स्थापना है सन 1990 में किया गया था, याद रखिएगा। और ये जल विद्युत केंद्र के रूप में इसका किया गया था। राज्य का मिनी माता जलाशय बांगो बांध प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है। प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र पूछेगा आपका केंद्र, तो आपका मिनी माता जलाशय बांगो बांध रहेगा आंसर। राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी का देश में सबसे आधुनिक संयंत्र है। जो सुपर थर्मल पावर है, राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, वो एनटीपीसी में जो है ये है आपका एनटीपीसी में, और ये देश का सबसे आधुनिक संयंत्र है पूरे देश का। और इस संयंत्र का शुभारंभ बिलासपुर जिले के समीप सीपत में 28 जनवरी 2002 को, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, उन्होंने इसका क्या किया था, लोकार्पण किया था, इनका शुभारंभ किया था।
तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि कहाँ पर शुभारंभ हुआ था, बिलासपुर में। कब हुआ था? 28 जनवरी सन 2002। किनके द्वारा हुआ था? अटल बिहारी जी के द्वारा, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री। और नाम क्या है इसका? राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद है केंद्र के अपारंपरिक स्रोत मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे क्रेडा कहा जाता है, को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो क्रेडा को एक नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को केंद्र सरकार से एक आपको मान्यता मिला हुआ है अपारंपरिक स्रोत के रूप में। अपारंपरिक स्रोत में जनरली सौर ऊर्जा अगर जो है वो आ जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। ये ऊपर अभी हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें एक लाइन और है। 1 दिसंबर 2000 से प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। तो अगर आपको ये पूछता है कि किस दिनांक से प्रभावी रूप से कार्य प्रारंभ किया, तो आपका आंसर होगा 1 दिसंबर 2000। छत्तीसगढ़ में क्रेडा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का स्थापना वर्ष 2005 है। तो क्रेडा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर में, और इसका स्थापना वर्ष है 2005, याद रखिएगा। बायोगैस सुलभ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो बायोगैस को सुलभ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सुलभ ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा बायोगैस। सर्वप्रथम पवन ऊर्जा की स्थापना बालोद जिले में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आउट ऑफ फोकस क्वेश्चन पूछ देता है। पवन ऊर्जा की स्थापना सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, जिसे सीएसईबी के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय रायपुर में बनाया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा जी थे। तो ये भी आउट ऑफ फोकस क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। सुनील कुमार मिश्रा जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सीएसईबी का मुख्यालय रायपुर में है। रायपुर में ये डगनिया के आगे में क्षेत्र के पास है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का सन 2008 में पुनर्गठन कर दिया गया था, तथा उसे 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। याद रखिएगा 5 कंपनी के नाम, पहले संख्या याद रखिएगा कि इसको 5 जो है कंपनी में विभाजित किया गया है। और कब किया गया? 2008 में पुनर्गठन। और ये कंपनी उसके नाम है आपके छत्तीसगढ़ राज्य राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी जनरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, जिसको ट्रांजिशन कंपनी भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी। तो विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण, ट्रांजिशन, विद्युत वितरण और होल्डिंग, वितरण, पारेषण, उत्पादन। तो ये 5, और एक और है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत व्यापार कंपनी। तो आप इनके कुछ कीवर्ड्स को याद रखिए, ऐसे उत्पादन है, पारेषण है, वितरण है, होल्डिंग है, एंड आपका व्यापार कंपनी। तो ये 5 को आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। छत्तीसगढ़ गाइड के इन सभी विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए कोयले की आपूर्ति कोरबा क्षेत्र से और जल की आपूर्ति हरदेव नदी पर बनाए गए बैराज से होती है। तो छत्तीसगढ़ में जो है जो कोयले की आपूर्ति जनरली कोरबा से होती है, और जल की आपूर्ति हरदेव नदी पे जो बैराज बनाया गया है वहाँ से होता है। छत्तीसगढ़ के पहले भूतापी संयंत्र की स्थापना तातापानी बलरामपुर में किया गया है, जो कि भारत का द्वितीय भूतापी संयंत्र है। जिंदल ताप विद्युत केंद्र एक निजी क्षेत्र की थर्मल पावर कंपनी है, और ये रायगढ़ में स्थित है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछ देगा कि जिंदल ताप विद्युत केंद्र किस प्रकार की कंपनी है, तो आंसर आएगा निजी क्षेत्र की कंपनी। या ऐसा पूछ देगा निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है, तो जिंदल ताप विद्युत आपका आएगा आंसर। और ये थर्मल पावर कंपनी है, और कहाँ पे स्थित है पूछ देगा, तो आपका रायगढ़ में स्थित है, ये आपका आंसर आएगा। जल विद्युत गृह गंगरेल में स्थापित है, ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं। गंगरेल में स्थापित है जल विद्युत गृह।
छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया है। मिनी माता हरदेव बांगू जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। ये उत्पादन क्षमता संबंधित क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है। मिनी माता हरदेव बांगू जल विद्युत परियोजना की क्षमता याद रखिएगा 120 मेगावाट है। और जांजगीर चांपा जिले में मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया है। यह उत्पादन हेतु 2 इकाइयां बनाई गई है और प्रत्येक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट है। मतलब कुल मिला के 1000 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाती है। तो पूछेगा क्वेश्चन में मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर होगा जांजगीर चांपा जिले में। और कितनी इकाइयां स्थापित की गई है इसकी? तो 2 इकाइयां आंसर होगा। और क्षमता क्या है प्रत्येक इकाई की? तो 500 मेगावाट। अमेरिका के सहयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कौन से देश ने छत्तीसगढ़ को सहयोग किया था प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए? अमेरिका ने। कोरबा में ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन होता है। ताप ऊर्जा से छत्तीसगढ़ में धान के छिलके तो बायोमास से 260 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। लगभग के 260 मेगावाट, लगभग सब लगाना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि लगभग 260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है धान के छिलके, जिसे क्या कहा जाता है? बायोमास। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी तापीय विद्युत गृह जो कोरबा में स्थित है कि विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापीय विद्युत गृह, नाम याद रखिएगा, कोरबा में है और इसकी क्षमता है 500 मेगावाट। सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। वर्ष 1983 में एनटीपीसी कोयला विद्युत संयंत्र कोरबा में स्थापित हुआ था। तो एनटीपीसी कोयला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? कोरबा में। कब हुआ था? 1983 में। थर्मल पावर स्टेशन देश का प्रथम मेगा पावर परियोजना है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सीपत में स्थापित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोमास ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास सब गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। बटनार जल विद्युत परियोजना बस्तर में प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 60 मेगावाट है। प्रस्तावित रेहर जल विद्युत परियोजना की क्षमता 96 मेगावाट है। प्रस्तावित कंधार जल विद्युत परियोजना की क्षमता 50 मेगावाट है। एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट में स्थित है। याद रखिएगा एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जो भिलाई स्टील प्लांट में है और इसकी स्थापना एनटीपीसी और सेल दोनों ने मिलकर की थी और इसकी उत्पादन क्षमता 574 मेगावाट है। सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा में स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ 1983 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी वन लाइनर रिपीट हुआ है, रिवाइज हो गया यहाँ पे। फिर है कोरबा में सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र एनटीपीसी का है। यह संयंत्र बिलासपुर में सीपत में स्थित है, जिसकी क्षमता 1980 मेगावाट है। लगभग 65% विद्युत उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के पास अलसोर नामक ग्राम में पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। अलसोर नामक ग्राम में पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। यह है बलौदाबाजार के जिले के भाटापारा के पास। धमतरी जिले में गंगरेल पर 10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित है।
तो ये कुछ थे आपके वन लाइनर्स। मैक्सिमम वन लाइनर हम यहाँ पे कवर अप किया हुआ है और यहाँ से डेफिनेटली आपके बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। तो इसे बार बार सुनिए, जिनकी तैयारी है उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि उनका पूरा रिवीजन हो जाता है सुनने से। और जिनकी तैयारी नहीं है वो भी इसे बार बार सुनेंगे तो उनकी तैयारी यहाँ से काफ़ी कुछ हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और प्रीवियस जो 6 यूनिट्स के वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। उसके बाद इसे देखिएगा और वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।